शाजिया बीबी आपके इत्तेहादी हैं, तो ये जितना इनकी कारकर्दगी का तजिया किया जाएगा, अच्छी है बुरी, उसका बोझ आपके ऊपर भी जाएगा। आप क्या समझती हैं, हुकूमत को क्या मुश्किलात हैं? इकॉनमी तो चली नहीं है सही तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नई सरमायाकारी भी नहीं आई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं सुन रही थी गुफ्तगू। देखिए, किसी भी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने हमेशा ये बात कही है, आज की नहीं है। जब पहली दफ़ा भी जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तीसरी मर्तबा, तो आपको याद होगा कि उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जो उनका खिताब था जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बहुत मुश्किलात हैं, हमें इलेक्शन पर भी एतराज़ है, नताइज पर भी एतराज़ है, लेकिन मुल्क को आगे लेकर चलना है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। और जिन चैलेंजेस का सामना हुकूमत को है, उसमें यकीनन सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। तो हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रख के, और जिस तरह आपने बात की कि हम मुल्क में बेहतरी और मुल्क की तरक्की का सोच सकते हैं और सोचना भी चाहिए। ये कंपैरिजन अब करें जी, इस 3 बरसों, दो ढाई बरसों में क्या हुआ, या उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें कितना नुकसान हुआ, तारीखी कर्जे चढ़ गए, करोड़ों नौकरियों का वादा किया, उसका क्या हाल हुआ, पता नहीं कितने घर, 50 लाख घर बनाए। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है बेहतर पॉलिसीज की। और आपने सही फरमाया कि पॉलिसी रेट जुड़ा होता है हमारी बोरोइंग से, बिजनेसेस से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इन्फ्लेशन से। तो यकीनन इसमें बेहतरी आने की जरूरत है। इट्स अ गुड थिंग कि अगर गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने भी इस बात का इजहार किया और इदराक है इस चीज में बेहतरी आए, ताकि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो। ये हम आज, मुझे खुशी है कि पीटीआई के भी जो रुकन है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी इस तरह की बहस हो। पीपल्स पार्टी तो अपना रोल अदा करती है। हम बार बार कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए, महंगाई जो है वो खास तौर पे एक ऐसे दौर में जब नौकरियां ना हो या जो सैलरी तबका हो उसकी सैलरी नाकाफी हो, इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर की जाए, तो जरूरत इस अमल की है कि हम जो बेसिक कमोडिटीज हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें कमी लाने की कोशिश करें। तो ये सिर्फ कोई पीपल्स पार्टी अपनी जात के लिए बात नहीं करती है, मुल्क के अवाम के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए बात करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई है, उसमें तो देखिए, कतई नजर इसके हम बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बैठे हैं ऑनरेबल मेंबर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बताएंगे कि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि खुदारा आप एग्रीकल्चर को मजबूत कीजिए, ज़राई पॉलिसी को मजबूत कीजिए, लोगों को इंसेंटिव दीजिए। ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं होनी चाहिए, अमली तौर पर होनी चाहिए। इस चीज में बेहतरी लाने की जरूरत है। हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे तो कुछ होगा ना नदीम साहब। सिर्फ स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। अभी भी वर्ल्ड बैंक की इसी बरस मीटिंग्स हुई है वॉशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान ने भी वहां नुमाइंदगी की है। वहां पे आपको पता है बेसिक टॉपिक ही एग्रीकल्चर था, स्मॉल स्केल फार्मर्स पे बात हो रही थी, और तमाम जो ममालिक थे वो अपने अपने इकदामात, इनिशिएटिव्स वहां पे शेयर कर रहे थे। तो अच्छा हो कि हम अपने इनिशिएटिव्स यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें और फिर किसी इंटरनेशनल शाजिया फोरम पर लेकिन जाकर भी हुकूमत, एग्जाम्पल्स बताएं अपने। तो शाजिया मैं बीबी, समझती हूँ कि हुकूमत जो देखिए है आईएमएफ के किसान। प्रोग्राम के जी। तहत जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं जैसे खाद है और वो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, उनके ऊपर टैक्स आयद करने के ऊपर भी गौर कर रही है। और ये जल्दी आपको हो सकता है इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट भी सामने आपके आ जाए। इसी तरीके से मैं यही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जहाँ रियल मैं एस्टेट सेक्टर की या दीगर की इसी बात हो चीज रही है, पर वहाँ साथ कंसर्न। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। देखें, बहुत टैक्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर में है, पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब ये बताइए कि जितना टैक्स उन पर इस वक्त है, मुख्तलिफ तरीके से आप जो टैक्स ले रहे हैं, क्या उनको उस तरह की रिलीफ दी जाती है या सपोर्ट दी जाती है? वो खैरात नहीं मांगते आपसे। देखिए, किसान तबका इस मुल्क की ब्रेड बास्केट आपको देता है। आपके टेबल पे जो रोटी है, जो क्या हमारे पीपल्स टेबल पे पार्टी रोटी को है, वो इस इशू के किसान ऊपर देता है। तहफुजात हैं?
पीपल्स कि पार्टी को इस इशू के ऊपर तहफुज़ात हैं? हमें लगता है कि इस वक्त भी फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, उस तरीके की एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम बार बार ये बात कहते हैं, हाँ एग्रीकल्चरल इनपुट्स के बिल्कुल। ऊपर अगर टैक्स आयद किए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर तहफुज़ात हैं या नहीं है? बिल्कुल पीपल्स पार्टी को तहफुज़ात पिछले बजट में भी थे, उस पे भी हमने अपने इनपुट दिया और हमने उस पर बेहतरी लाई। यही हम बात पीटीआई के साथियों से भी करते हैं कि देखिए, इन इश्यूज पे आप भी बात करें, आप भी अगर इन इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बात करेंगे, गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट हैज टू, इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आपका बहुत सारी चीजों पर डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन जहां अवाम की पॉलिसीज होती हैं, जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स की भलाई और बेहतरी का होता है, वहां हमें एक होकर, एक आवाज होकर बात करनी है। और एग्रीकल्चर कौन है जो बिलाल नहीं। साहब से पूछा, शाजिया बीबी, दो इश्यूज हो गए अब, एनएफसी अवार्ड और नए सूबे। आपकी जमात क्या चाहती है, एनएफसी अवार्ड का रिव्यू कर लिया जाए? देखिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 160 में दर्ज है, और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसको कब कब तय होना, ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत तवील अरसा गुजर जाता है और नया अवार्ड नहीं आता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्तकिल ये कोशिश रही है कि ऐसा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आए जिसमें सूबों की राय और सूबों की जो ज़रूरियात हैं वो नज़र आए, और उस पर मबनी बहुत अरसे के बाद, जो जिस तरीके से अभी कहा गया कि एक तो 10 महीने की उन्होंने डिबेट बताई इसके ऊपर, लेकिन उसके अलावा जो एक तवील जद्दोजहद थी खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि एक नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आए और उसमें तमाम सूबों की राय ली जाए और उसके फॉर्मूला को भी स्टडी किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि पॉपुलेशन का एक बुनियादी क्राइटेरियन रखा गया था, उसकी भी वजूहात थी, लेकिन हर 5 बरस के बाद नया अवार्ड आना चाहिए था आइन के मुताबिक, लेकिन ना आइन को उस तरीके से देखा गया, ना उसका उस तरह से एहतराम किया गया। फिर जो हमारे पास एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, बार बार पॉलिटिकल हुकूमतें गिराई गई हैं, तो एनएफसी अवार्ड भी उसमें बहुत मुतासिर हुआ। बहरहाल जब एक आया एनएफसी शाजिया अवार्ड बीबी, इस वक्त तमाम वफाकी सूबों की और हुकूमत की तो पॉलिटिकल ख्वाहिश ये पार्टीज है की। कि नया एनएफसी अवार्ड ऐसा लाया जाए जिसमें या तो सूबों का हिस्सा कम हो, तो या सूबे अखराजात जैसे डेट देखिए, आप सर्विसिंग है दो या बातें डिफेंस कर है रहे हैं। उसमें अपना अच्छा, हिस्सा डालें। आप दो बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा दो बातें। देखिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फॉर्मूला को तो देखा जा सकता है, लेकिन जो अभी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट ने कहा कि जो आइन में दर्ज है आर्टिकल 163 ए जो है, उसमें जो दर्ज है वो आइनी प्रोविजन है। तो आइनी प्रोविजन जो है ना, वो जब जब एनएफसी अवार्ड एनएफसी अवार्ड के लिए कमीशन बैठेगी, वो चेंज नहीं कर सकती। वो पार्लियामेंट की तरफ से एक आइनी तरमीम 18वीं तरमीम अमेंडमेंट जो थी, उसका हिस्सा बन के सामने आ चुकी है। अब हमने उसी दायरे के अंदर काम करना है। हम फॉर्मूला पे जरूर बात कर सकते हैं, आज मल्टीपल क्राइटेरिया पर है, आज पॉपुलेशन अभी भी लेकिन एक बड़ी हुकूमत इसको परसेंटेज है, शाजिया लेकिन 28वीं तरमीम में ला सकती है कि वो ये जो एक लाइन लिखी गई है कि उससे ज़्यादा हिस्सा कम नहीं होगा, ये लाइन अंदर से ख़त्म कर देगी 28वीं तरमीम देखिए, में। मैं आपने तो अभी बात की थी कि अब एनएफसी अवार्ड पे क्या होगा। मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, इस पे बात ज्यादा हो सकती है, लेकिन टाइम आपके प्रोग्राम का इतना नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। 27वीं आईनी तरमीम के वक्त भी ये बातें की गई थी। कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे, जो वफाक से सूबों पर की तरफ मुंतकिल हुए थे 18वीं तरमीम में, वो भी वापस लेने की बात हुई थी, और हमने इन दोनों चीजों पर स्टैंड लिया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा हमारी मीटिंग थी, उसमें तवील डिस्कशन के बाद पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया था कि हम, ये तो पहले ही तय था कि पीपल्स पार्टी कभी एनएफसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी या सूबों के हुकूक पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन हमने ये अनाउंस भी किया कि कोई रोल बैक नहीं हम 18वीं तरमीम पे होने देंगे, या एनएफसी का जो फॉर्मूला आइन में दर्ज है उस पे भी हम कोई रोल बैक या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना होने देंगे। देखिए, बार बार ये ओपन माइंड का 2-3 दफा बात की गई, ये बहुत गलत तासुर दिया जा रहा है कि कोई जो है ना वो तंग जहन लोग बैठ जाते हैं साथ। ये कहना मैं समझती हूँ अंडरमाइन करना है उस स्ट्रगल को जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, नए अवार्ड के लिए एक तवील अरसे की 2 दहाइयों की जिद्दोजहद है। सो आई थिंक कि जो लोग वो जिद्दोजहद कर चुके हैं, उनकी उस विजडम को
ये काफी ऑफेंड करेगा इस तरह की बात कहना। कई चीजें जो है वो तय पा चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उन चीजों को खोलेंगे तो आप कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। आपको कुछ प्रिंसिपल सेट करने होंगे और एक बेसिक प्रिंसिपल आइन में सेट हो चुका है। अब आप आईनी तरमीम की बात करें, पिछली दफा भी ये कयासराइयां थी, बल्कि आपको पता है कि बिलावल साहब ने एक्स अकाउंट पे अपना लिखा था कि जी गवर्नमेंट वांट्स टू कंसिडर टेकिंग बैक प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो वफाक ने उनको दिए हैं। हमने उस पर स्टैंड लिया, हमने एनएफसी के ऊपर स्टैंड लिया कि इसके शेयर को चेंज नहीं करेंगे। अब आप आते हैं रिसोर्सेज पे, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, डिसएग्री करती हूँ कि आपने कहा सूबे अपने रिसोर्सेज, देखिए सूबे ही तो रिसोर्सेज देते हैं सारे डिविजिबल पूल में। ये जो इतना बड़ा शेयर डिविजिबल पूल का आता है जिससे कि फिर सूबों को और वफाक को शेयर मिलता है, वो आता कहां से? वो आता है इस सूबों से। उसकी कलेक्शन ही सबसे ज्यादा सूबे करते हैं। तो आप सूबों को ही कह रहे हैं कि आप और पैसे कहीं और से इकट्ठे करें, तो ये भी तो सूबे इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए सबको फिर ओपन माइंड करके बैठने की जरूरत है कि सूबे कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, सूबे की टैक्स एफर्ट कितना है। एफबीआर का टैक्स एफर्ट आप देख लें, एफबीआर की परफॉर्मेंस आप देख लें, बार बार वो अपने हदफ को रिवाइज करते हैं और 6 दफा रिवाइज करने के बाद भी जो आखिरी ऐलान होता है उतना भी कलेक्ट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है शाजिया कि बीबी, ओपन माइंड पे इस सूबों तरह पे से भी जवाब रखने दे की जरूरत। दीजिएगा। हाँ, मैं सूबों के जी, बाद, देखिए नए सूबों पे सूबों पे हमारा पीपल्स पार्टी हामी है या मुखालिफ है एक जी? तो एक तो सूबों पे जो बातें हो रही हैं, अगेन कयास सराइयां हैं, अभी तक हमारे साथ गवर्नमेंट ने बैठ के बात नहीं की है। मैं एग्री करती हूँ, मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं भी लोकल गवर्नमेंट पे, स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स पे यकीन रखती हूँ। और यही वजह है कि सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट लॉ भी है, हुकूमत भी है, और जगहों पे ये चीजें आपको नजर नहीं आती हैं। बल्कि अब सबसे बड़ा आबादी के एतबार से पंजाब सूबा है, वहां पर भी निजाम लोकल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। दैट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो कि होनी चाहिए। नए सूबों की जो बहस छिड़ी है, इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की है। बिलावल साहब ने भी अपनी एक बयान में ये बात की है कि हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम तो आपसे कह रहे हैं जो कमिटमेंट आपने सूबे की पहले की है ना, एक पंजाब के हवाले से, कतई नजर हम किसी की डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली वहां एक बहुत पुराना मुतालबा था जो पंजाब असेंबली में, फिर नेशनल असेंबली में करारदाद की शक्ल में आया, जो कि आईनी उसकी रिक्वायरमेंट है। वो चीजें अभी तक पाइपलाइन में पड़ी हैं, उस पर काम नहीं हुआ है। उस कमिटमेंट को पूरा करें। और अगर आप कोई बात करते हैं तो ये बहस टेलीविजन पे नहीं होती, ये एतमाद में लिया जाता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और बैठ के बात होती है। लेकिन इसमें अगर इसको कभी भी कोई और रंग दिया जाएगा, जो कुछ लोग कहते हैं जी जबान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर इस तरह की बहस ना करनी चाहिए, ना उसे जो है वो इनकरेज करना चाहिए, आई वुड से।